हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 के बाद एक्सरसाइज 3.3 है। बट एक्सरसाइज 3.3 में हमारे आ जाते हैं फॉर्मूले, और काफ़ी सारे नए फॉर्मूले आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास तक हमने छोटे मोटे 3 आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 वाली, और कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले हमने किए थे। अब यहाँ पर आज आपके 22-23 फॉर्मूले हैं बेटा, वो मैं आप पहले तो उनकी डेरिवेशन बताऊंगा कि वो 22-23 फॉर्मूले बने कैसे हैं, आए कैसे हैं, फिर उनका एक चार्ट बनवाऊंगा, इकट्ठे लिखवाएंगे। पहले समझेंगे कि कैसे करना है उनको और फिर इकट्ठे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से जो आज हम पढ़ने वाले हैं। डेरिवेशन ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे मेन है कोसाइन फॉर्मूला, या जो पहली चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है कोसाइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। जो पहले फॉर्मूले मैं प्रूव करवाऊंगा अभी आप लोगों को, उनमें से फर्स्ट है cos ऑफ a माइनस बी, और सेकंड है cos ऑफ a प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। cos a प्लस b, cos ऑफ a cos ऑफ b। देखो cos में माइनस है तो प्लस आ जाएगा बीच में, और बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा। बाद में आता है साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ये पहले दो फॉर्मूले हैं मेरे, इनकी डेरिवेशन देखेंगे हम, ये कैसे आए हैं, कैसे बने हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b, और cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन a साइन ऑफ a साइन ऑफ b। चलिए प्रूफ करते हैं इनका। ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले फिर आगे इन्हीं से बनते जाएंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमारे पास वही यूनिट सर्कल बनाइए। x x डैश y y डैश। Let this be point O। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने क्या किया, ए यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर मान लेते हैं। ठीक, तो एक तो पॉइंट लिया ये, और एक पॉइंट लिया कोई यहाँ पे, कहीं भी ले लीजिए, वो तो आपकी मर्जी है। यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैं लेट करूँगा एंगल डिफाइन करके
कोस ऑफ ए कोमा साइन ऑफ ए किया है तो ये पक्का होगा आप लोगों का कि यहाँ से जितना एंगल इन्होंने टर्न किया होगा, ये देखिए, ये जो कंप्लीट एंगल रहा होगा वो कितने का रहा होगा, ए, उसी के अकॉर्डिंग तो ये आते हैं। ये क्या है, कोस ऑफ ए और साइन ऑफ ए। क्लियर है ना बेटा। इसी तरह से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए कोस ऑफ बी साइन ऑफ बी, किसी बी एंगल के लिए लाई करेंगे। ए बी कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर के अकॉर्डिंग, बताया था ना, हर एक रेडियन में रियल नंबर से एसोसिएट है। यहाँ पर मैंने कोई ले लिया बी, ये एंगल कितना हो गया, बी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि ए ओ बी कितने का आएगा? ए ओ बी कितने का होगा भाई, कितने का होगा आर्यन? ए ओ बी, ए ओ बी कितने का बच जाएगा? आवाज नहीं आ रही क्या मालविका, कितने का होगा? विभूति, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिएगा, बताओ मुझे आवाज आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, ओके। आपकी नहीं आ रही फिर मुझे, या तो आप बोल नहीं रहे हो। चलिए, ए ओ बी मेरा ए माइनस बी का होगा, ए ओ बी मेरा ए माइनस बी का होगा, पता है, क्योंकि ये कंप्लीट आपका ए हो गया, ये आपका इतना बी हो गया, तो ये जो एंगल होगा ना बेटा, ये वाला, ये वाला, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर है ये? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, एक और बना लेता हूँ, इसी के अंदर बनाऊंगा तो खिचपिच हो जाएगी, एक और बना लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। भाई वही 1 यूनिट का है, अब ध्यान से देखना कि इस टाइम पे मैंने कोई सी पॉइंट ले लिया, सी, और उसके लिए कोऑर्डिनेट कोस ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक, और ये बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल आपको पता ही होगा कितना है, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी जितना, ए माइनस बी उतना ही एंगल ले लिया जितना कि यहाँ पे था,
ठीक है, a माइनस बी ये जितना बन रहा है वो डायरेक्ट भी तो बन सकता है। ये तो इतनी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट डायरेक्ट मैंने ले ली कि डायरेक्ट इनिशियल साइड से कितनी होगी, इतनी होगी। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए ओ बी हो चुका है, डी दे दीजिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे यहाँ पे जो 1,0। ठीक है, अब चलिए अब प्रूफ पे चलते हैं। ये तो फिगर्स पे काम हो गया। बचपन में आप लोगों ने एक 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, पढ़ी थी ना। इफ देखना, इफ टू chords subtends equal angles at center, then length of chord are equal। 9th क्लास की थ्योरम है बेटा, ठीक है, कि दो कोड अगर इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। और ये रही 9th क्लास में 10th चैप्टर में ये थ्योरम थी। देखिए, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, 9th क्लास 10th चैप्टर पहली थ्योरम, 10th चैप्टर की सेकंड थ्योरम। इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, 173 9th क्लास के एनसीईआरटी में दोनों थ्योरम थी आपकी। ठीक है, तो अब देखिए ये फिगर अलग अलग नहीं है, ये फिगर रियल में तो इसी में बनाई है। मैं इस पे ये चीज़ इसी में ड्रॉ करता तो अंदर घिचपिच ज़्यादा हो जाती है, आपको पजल हो जाते, समझने में प्रॉब्लम आती। दैट्स वाई मैंने अलग अलग बना दिए हैं ये दोनों। ठीक है, वरना ये सी पॉइंट कहीं यहाँ कहीं लेना था, सी पॉइंट लेके यहाँ बनाना था। अब देखिए सर्कल सेम है, अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो उनकी कोड की लेंथ बराबर होंगी। अब देखिए ए ओ बी एंगल, जो ए ओ बी है वही एंगल डी ओ सी के बराबर है। मैंने लिया है ए माइनस बी, तो उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट लिए हैं। किसके बराबर है? डी ओ सी के। दिस इम्प्लाइज अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो कोड की लेंथ, कौन सी कोड? ए बी कोड। जो कोड ए बी होगी बेटा, ये वाली कोड, ये ए बी कोड, ये सी डी कोड की लेंथ के बराबर होगी। यानी कोड ए बी इज इक्वल्स टू कोड सी डी। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, ए बी कोड सी डी की लेंथ के बराबर। ये सेम इसी में आएगी, सेम सर्कल के अंदर ये चीज़। ठीक, ए बी कोड की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े 10th क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा? अंडर द रूट, कैसे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला? y2 x2 माइनस x1 कर दीजिए। ये अगर इसको करना चाहो इसको कर दो, कोस ऑफ ए को करना चाहे इसे मान लीजिए, इसे x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला वही, इसे मान लो x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कोस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोलो, सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने की हैं यहाँ पे। चलिए
अब एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टेकिंग, हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। दोनों साइड स्क्वेयर करने से क्या होगा देखिएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसकी आइडेंटिटी खोल दीजिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है बेटा, और प्लस यहाँ भी ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड थे, रूट तो कैंसिल हो गया, अंदर खोलिए a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 माइनस 2ab, 2 ऑफ कोर्स a माइनस बी, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इधर ज़ीरो में तो आइडेंटिटी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, a माइनस बी। नाउ दिस इम्प्लाइज, इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस आर एन, कुछ पूछ रहे हो बेटा, बोलो। ये कोड ए बी और कोड सी डी इक्वल समझ आ गया कैसे हुआ, कि कोड ए बी और कोड सी डी की लेंथ इक्वल कैसे, 9th क्लास वाली थ्योरम लगी है कि इक्वल एंगल बनाए थे सेंटर पे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो बेटा हाँ, ए बी, कोड ए बी जो है उसके अंदर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला 7th चैप्टर 10th क्लास, याद है ना। और इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, सी डी में भी, सी डी कोड की लेंथ बराबर होगी, तो y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वेयरिंग से तो रूट कैंसिल हो गया ना, ये स्क्वेयरिंग से रूट कैंसिल हो गया, और फिर अंदर आइडेंटिटी खोल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें ए का स्क्वायर डायरेक्ट आ गया। क्लियर है? चलो अब देखो वन कौन कौन सा बनेगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है आपका 1, कोस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी क्या होता है 1, एक तो 1 यहां से आ गया, एक 1 यहां से आ गया, इधर बच गया 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, और यहां पे क्या है, इन दोनों से -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 और 1 2 हो गए, इन दोनों से मैंने -2 कॉमन ले लिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए बेटा इधर क्या होगा, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे ये तो, और एक 1 पहले ही है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गए, और एक 1 पहले ही है, तो इधर भी 2 माइनस 2 ऑफ कोस ए माइनस बी, ये बच गया। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, -2 क्या आएगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इधर भी -2 कोस ऑफ ए माइनस बी, -2 से -2 कैंसिल, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मूला पहले वाला जो आपको चाहिए था कि कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया आपका जो आपको चाहिए था। किसी भी बच्चे को समझ ना आया हो तो बोलिएगा। ये लीजिए, ये रहा माइनस वाला, यही प्रूव करना था, कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस
माइनस है तो बीच में प्लस आया ना, प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला इसी से निकाल देंगे, इसी से। देखिए उसके लिए ज़्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं, इसी से निकाल देंगे हम। कैसे? कोस ऑफ, ठीक है, ए, ठीक, प्लस बी। अगर आप इसके अंदर कोस ऑफ प्लस करके माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले लिख लो, हमें कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हो कि कोस ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी, यस और नो, ये बताइएगा भाई। ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है तो कोस ऑफ माइनस बी लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से जरा देखना, माइनस वाले से ये लगाना, कोस ऑफ ए, कोस ऑफ बी की जगह क्या है माइनस बी, प्लस साइन ऑफ ए, ये माइनस वाला लगा रहा हूं, और यहां क्या आ जाएगा साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, आपने वो चेंज वाले पढ़े थे तो आपने ये देखा था कि माइनस कोस के अंदर हो तो वो खत्म हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये बोल दीजिए कोस माइनस को खा जाता है और ये माइनस खत्म हो जाएगा। याद कीजिए पहला जो प्रूफ था उस दिन के लेक्चर में कि माइनस ऑफ कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, बट कोस और सीकेंट के अलावा किसी के एंगल में माइनस है तो वो माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। साइन के एंगल में कभी भी माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है और साइन ऑफ बी आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? ये कोस ऑफ ए प्लस बी। तो आप लोगों का सेकंड फॉर्मूला भी आ गया, कोस ऑफ ए प्लस बी और कोस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले आपने कर लिए। ये देखिए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक काम करता हूँ मैं, इस सारे फॉर्मूले ना एक पेज अलग ले लेते हैं जिस पे हम ये सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। एक सेकंड रुको मैं, ताकि आपके भी नोट्स बनते रहे ना साथ के साथ। मैं पेज ले आता हूँ, एक सेकंड वेट करना। हाँ जी बेटा, ये देखिए, अब जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे ना वो मैं इस पेज पे अलग से लिखता जाऊंगा ताकि आपको ये फॉर्मूले याद रहे कि हमने कौन कौन से अभी डेरिवेशन कर लिए। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया है वो है बेटा किसका? कॉस ऑफ ए माइनस बी जो निकाला उसका क्या फॉर्मूला था? कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। दूसरा फॉर्मूला जो हमने किया है बेटा वो अभी किया है कोस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा प्लस वाले में, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये दो फॉर्मूले किए हैं बेटा हमने, ठीक है अभी। तो चलिए ये दोनों की डेरिवेशन आपने देख ली, ये इसकी पिक मैं सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद। चलिए अब नेक्स्ट दो फॉर्मूले करेंगे, अब साइन के करेंगे, इन्हीं से बनेंगे बेटा, इन्हीं से बनेंगे साइन वाले। देखते जाना कैसे बनाऊंगा। आइए
अब मुझे जो फॉर्मूला निकालना है साइन का, आप खुद देखिए क्या बनेगा, पहले नहीं लिखते हैं, हम खुद देखेंगे। यहाँ से अब हमें निकालना है साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी। ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा आप खुद देखिए। साइन थीटा को बेटा जी क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को लिख सकते हो कोस ऑफ 90 पाई बाय 2 माइनस का थीटा, यस और नो। साइन a माइनस बी को लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई बाय 2 90 तो होता है ना, रेडियन की बात चल रही है तो रेडियन में लेंगे हम। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए आप, कोस ऑफ 90 के साथ 90 माइनस ए इकट्ठा ले लीजिए और माइनस माइनस प्लस बी इकट्ठा ले लीजिए, ठीक। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी किया था बेटा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का लगेगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो देखिए क्या आएगा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी, कोस ऑफ ए की जगह ये पूरा है और कोस ऑफ बी, ठीक है, माइनस कोस के प्लस वाले फॉर्मूले माइनस आता ना, माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी एज इट इज माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। लीजिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन गया साइन ए माइनस बी का, ठीक है बेटा। ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नंबर 3, साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है ना। चलो साइन ऑफ ए प्लस बी निकाले, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए वही काम कर दीजिएगा, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी तो बेटा जी आप लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइन ऑफ ए प्लस बी है, माइनस ऑफ माइनस बी लिख दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ से आइडेंटिटी लगा दीजिए ए माइनस बी वाली, अभी अभी जो ऊपर किए है कि साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, बी की जगह क्या है बेटा आपका माइनस बी, माइनस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, बी की जगह क्या है माइनस बी। और पीछे अभी आपने ये पढ़ा है बेटा, जो थ्योरम हमने पीछे प्रूव की थी काफ़ी सारे रिजल्ट, उनमें था कोस ऑफ माइनस थीटा, जब भी कोस के अंदर आपका माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी। और साइन के अंदर जब भी एंगल में माइनस होता है तो वो बाहर निकाल देता है बेटा, उसको बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। लीजिए बेटा ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी। मैं ये दोनों लिखने जा रहा हूँ, मैं ये दोनों फॉर्मूले अपने फॉर्मूले चार्ट पे लिख देते हैं। कौन कौन से सीखे, अभी 2 और फॉर्मूला बने हमारे। हाँ, थर्ड फॉर्मूला हमने देख लिया, अभी साइन का बनाया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का होता है साइन ऑफ ए साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, फिर कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस रहा साइन में, कोस ए साइन बी। फोर्थ साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या होगा बेटा, ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, प्लस है तो बीच में प्लस, और कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर है बेटा, ये 4 फॉर्मूले आपने सीखे हैं, देखे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, साइन कोस आने के बाद सबसे पहले किस पे जाते हैं हम, टेंजेंट पे।
साइन कोस के आगे तो उसके बाद किस पे भागे, टेंजेंट पे चले। आइए, टेंजेंट का बड़ा सीधा सा हिसाब होता है, टेंजेंट ए प्लस बी का। आप भी जानते हैं कि टेंजेंट ए प्लस बी होता है वो सीधा सीधा होता है साइन ए प्लस बी और डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। या पहले माइनस का निकाल दो या प्लस का निकाल दो, एक ही बात है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लिख दीजिए, क्या होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, प्लस है तो कोस में माइनस, फिर साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो बेटा अब एक काम कीजिए, टेंजेंट का फॉर्मूला साइन कोस में थोड़ी ना छोड़ेंगे, टेंजेंट का फॉर्मूले की शक्ल टेंजेंट में बनाइए जरा। टेंजेंट में बनाने के लिए साइन बाय कोस चाहिए होता है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ऑफ ए एंड कोस ऑफ बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी से डिवाइड कर दिया। जरा देखिए ध्यान से कैसे, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, इसके नीचे भी किससे डिवाइड, कोस ए कोस बी, प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, इसके नीचे भी कोस ए कोस बी। न्यूमरेटर में दोनों को डिवाइड कर, डिनोमिनेटर में भी कोस ए कोस बी डिवाइड बाय भी कोस ए कोस बी, और माइनस ऊपर है बेटा साइन ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी। तो देखिए डिवाइड करने के बाद शक्ल क्या आती है टेंजेंट ए प्लस बी की, कि कोस, देखिए कोस बी से कोस बी कैंसिल, टेंजेंट ए साइन बाय कोस, ठीक, यहाँ से कोस ए से कोस ए कैंसिल, प्लस टेंजेंट बी साइन बाय कोस, टेंजेंट बी बन गया, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए टेन ए और कोस साइन बी बाय कोस बी टेन बी। ये आ गया बेटा टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके फॉर्मूला चार्ट पे जो हमने प्रूव किया है। फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्मूला जो आया है आपका, टेंजेंट ए प्लस बी। ठीक, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी। चलिए अब सिक्स्थ फॉर्मूला जो हम निकालेंगे बेटा, वो टेंजेंट ए माइनस बी का होगा। टेंजेंट ए माइनस बी पहले तो निकालते हैं उसको, फिर बताऊंगा कि क्या है, उसके बाद लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए प्रूफ देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी का आ गया ये वाला। अब हम निकालते हैं टेंजेंट ए माइनस बी का, वही टेन ऑफ ए माइनस बी का चाहिए, तो इसको लिख सकते हो टेन ऑफ ए प्लस और माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। प्लस वाले में क्या था, अभी अभी किया, टेन ए प्लस टेन बी, बी की जगह माइनस बी है, नीचे डिवाइड में 1 माइनस टेन ऑफ ए और टेन ऑफ माइनस बी। तो टेंजेंट ए माइनस बी का कितना आ जाएगा बेटा, टेंजेंट के अंदर पता है ना कि 10 के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो माइनस ऑफ टेंजेंट भी। सिर्फ कोस और सीकेंट ही ऐसे होते हैं जो माइनस को ख़त्म कर देते हैं अगर एंगल में माइनस हो तो। 1 ये माइनस भी बाहर आ जाएगा टेंजेंट से, और माइनस माइनस प्लस, तो टेन ए
टेन बी। फ़र्क कहाँ पड़ा प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले में, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, और टेंजेंट ए माइनस बी में ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं, आइए टेंजेंट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बना है बेटा हमारा वो कैसे बना है कि टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी। क्लियर यहाँ तक? चलिए सेवन्थ फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मूले सेवन्थ कोट में, टेंजेंट का उल्टा कोट, कोट कर दीजिए। कोट में बनाते हैं किस किस के फॉर्मूले, पहले देखेंगे कोट ऑफ ए प्लस बी। तो पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। भाई यहाँ से टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी है, पहले कोट ए माइनस बी का बना देता हूँ ताकि इसी से आगे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, टेंजेंट को लिख दो 1 बाय कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला, 1 बाय, इस टेंजेंट ए को भी कोट में ले आते हैं सारा, 1 बाय कोट ए माइनस 1 बाय कोट बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय कोट ए इंटू 1 बाय कोट बी। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्या है 1 बाय कोट ए माइनस बी, ऊपर कोट का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोट ए कोट बी, तो ऊपर क्या चला गया कोट बी माइनस कोट ए होल डिवाइडेड बाय कोट ए कोट बी एलसीएम प्लस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम कोट ए कोट बी। कोट ए कोट बी से कोट ए कोट बी गया। अब यहाँ पे 1 बाय कोट ए माइनस बी, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे कोट ए माइनस बी जो आएगा वो जो नीचे है ना बेटा वो तो ऊपर चला जाएगा, क्या कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी प्लस 1, और नीचे जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने यहाँ पे। अब ये बाई ये आता, अब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है बेटा, यही काम प्लस वाले में कर देना। प्लस वाला फॉर्मूला है उसे सारा रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय कोट 1 बाय कोट 1 बाय कोट, तो उसमें क्या आएगा ऊपर प्लस है ना तो ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके बीच में माइनस चल रहा है, तो यही करोगे। तो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ बेटा कोट के, ज़रा ध्यान से देखना। इसी तरह बने कैसे पता लग गया, टेंजेंट वालों को कोट में चेंज करके बने हैं। तो पहले डेरिवेशन का तो आपको क्लियर ही है कि कैसे सारे एक दूसरे से बन रहे हैं, कोई ये नहीं है कि नया एक चीज़ सीखी थी हमने उसी से सारे रिलेट होके नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं। तो देखिए कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिएगा आपका ये बनेगा, एक सेकेंड मीटिंग आ जाइए बेटा, वेट करना बेटा एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए बच्चों कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपका इसी तरह से, कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी माइनस 1 डिवाइड बाय कोट ऑफ बी प्लस कोट ऑफ ए। ठीक, और एट्थ फॉर्मूला, एट्थ है आपका कोट ऑफ ए माइनस बी का जब आप करोगे
तो वो कैसे आएगा, कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी ऊपर +1 डिवाइडेड बाय कोट ऑफ बी माइनस कोट ऑफ ए। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, कोट ए माइनस बी कर देते हैं जबकि बी माइनस ए होता है। प्लस वाले में तो चलो फ़र्क नहीं पड़ता, कोट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ बी नीचे करोगे, लेकिन कोट ए माइनस बी के फॉर्मूले में वो नीचे कोट ए माइनस कोट बी याद रहता है। तो ये ध्यान रखना, बने कैसे हैं ये आपको क्लियर हो रहा है। अभी जो भी जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा, 22-23 फॉर्मूले है बेटा, वो 22-23 फॉर्मूले की डेरिवेशन अपने पास, कभी भूल जाओ तो बना के भी देख लेना, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट रटने को नहीं बोलूँगा, ठीक है। सभी के सभी का प्रूफ है, तो इनका तो प्रूफ पता ही लग गया, इनके प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट 9th फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अब कुछ फॉर्मूले आएंगे, ज़रा ध्यान से देखना, वो इन्हीं से बनेंगे बेटा, ठीक। 9th फॉर्मूला है आपका, यहाँ से इन्हीं से बनाता हूँ। इन पहले 4 फॉर्मूले से देखिए बेटा, इन 4 फॉर्मूलों से अब के 4 नए फॉर्मूले बनने जा रहे हैं। इन 4 फॉर्मूलों से आप खुद ही बता देंगे। देखिए यहाँ पे इन 4 फॉर्मूलों से मैं बनाऊंगा ना, आप यहीं से बना लेता हूँ, देखना। ये देखिए मैं पहला फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, पहले दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट 2 फॉर्मूले थे, इनको ऐड करूँगा, तो ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाए, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फॉर्मूला आएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये तो कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ये दोनों कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी और कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, पहले दोनों को ऐड करें तो डबल ऑफ राइट हैंड साइड में कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, डबल ऑफ कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इनको माइनस करता हूँ 10th फॉर्मूले में, इन्हीं को माइनस करें, कोस ऑफ ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी। शाबाश, आप लोगों में से बताइए बेटा, इन दोनों को फर्स्ट 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इस नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट, कोस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी में से ऊपर वाला माइनस किया, तो कौन बताएगा क्या बनेगा ये, सोचिए सोचिए। को शाबाश शाबाश शाबाश, क्योंकि इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला मैंने माइनस किया है, तो ये वाला जो तो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, जिनका साइन सेम है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। आप करके देख सकते हो बेटा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें से ये माइनस 2 इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से राइट में से, लेफ्ट में से आपका ये निकल के आएगा। समझ आ रही है ना बात। 11th फॉर्मूला बेटा, 3rd और 4th को ऐड कर दीजिए, 3rd और 4th को ऐड करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये क्या निकलने वाला है बेटा, कोई बताएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा डबल ऑफ, इधर वाला डबल हो जाएगा, डबल ऑफ साइन ए कॉस बी, डबल ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है। और 12वां फॉर्मूला बेटा,
12th फॉर्मूला है आपका, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फोर्थ वाली में से थर्ड वाला माइनस कीजिएगा, फोर्थ वाले में से थर्ड वाला कि लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन ऑफ ए प्लस बी में से माइनस कर दीजिए साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बताएंगे क्या बनेगा, बताएंगे बेटा कि इसमें से फोर्थ वाले में से थर्ड वाला माइनस हुआ है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस फोर्थ वाले में से ये वाला माइनस हो, ये कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इस टाइम आएगा 2 cos ऑफ ए और साइन ऑफ बी। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करके देख सकते हैं। पहले चारों से ये 4 फॉर्मूले बने हैं, 9, 10, 11, 12। क्लियर है बेटा? अब इन्हीं 4 फॉर्मूलों से 9, 10, 11, 12 से मेरे 4 और फॉर्मूले आएंगे बेटा, इन्हीं 4 से 9, 10, 11, 12 से इन 4 फॉर्मूलों से 4 और फॉर्मूले जो बहुत फेमस फॉर्मूले हैं, सीडी फॉर्मूले के नाम से जाने जाते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया आपके 12। 13वां फॉर्मूला देखिए बेटा। नाउ सीडी फॉर्मूलाज किन को बोलते हैं? इन चारों से बनेंगे, इन चारों से सीडी फॉर्मूला बनेंगे। देखिएगा कैसे, मैं डेरिवेशन यहाँ करवाऊंगा, फॉर्मूले वहाँ लिखूंगा। देखिए डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। आपने क्या किया, आपने इन चारों फॉर्मूलों में a प्लस बी को तो सी लेट कर लिया, ध्यान से a प्लस बी को सी लेट कर लिया और a माइनस बी को डी लेट कर लिया। तो देखना कि लेट a प्लस बी को मैंने सी लेट कर लिया और a माइनस बी को मैंने डी लेट कर दिया। फ़र्क क्या पड़ेगा, दोनों इक्वेशन आ गई। ऐड करना 1 प्लस 2, ऐड करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी। ऐड करोगे b से b कैंसिल, 2a c प्लस डी, a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2। a की ये वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कैसे आएगी, b की वैल्यू के लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर दो कि 1 में से 2 माइनस कर दो कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, a से a कैंसिल, 2b इज इक्वल्स टू सी माइनस डी। b कितना आ गया, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले अब यहाँ पुट करने हैं, देखना कैसे। a प्लस बी को c, a माइनस बी को d। पहले 9th फॉर्मूले से स्टार्ट करूँगा मैं। 9th फॉर्मूले में से 13 बनेगा, क्या कर दो, a प्लस बी को मैंने क्या पुट कर दिया, c। a प्लस बी को c पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, cos ऑफ c प्लस d, cos ऑफ c प्लस डी। ए बी की जगह यही था ना, c और d। फिर 2 a और b की वैल्यू, 2 cos ऑफ a की क्या निकली है, a की निकली है c प्लस डी बाई 2, cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 और cos b
बी की जगह कोस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, यहाँ सी और यहाँ डी, इसको सी डी पुट कर दिया तो 2 ए की वैल्यू जो निकली थी यहाँ से सी डी की फॉर्म में सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू यहाँ रख दी जो कि सी माइनस डी बाई टू। बाकी सभी ऐसे ही बनेंगे, यही करना है। 14th फॉर्मूले में क्या करेंगे, 14th में भी ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस जी बी की जगह हम रखें कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। ठीक, और यहाँ माइनस का 2 साइन ए साइन बी है तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन ऑफ ए है सी प्लस डी बाई टू, और साइन बी है तो साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बेटा, उसके बाद 11th में सी और डी, यहाँ सी डी लिखेंगे तो 15 फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होएगा, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। साइन ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू और कोस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक, और नेक्स्ट है 16, इसमें यहाँ सी यहाँ डी, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जो भी 4 फॉर्मूलों का था, क्लियर आए बेटा। सी और डी फॉर्मूले ये यूज़ होंगे अलग अलग वैल्यूज़ निकालने के लिए। जब हमें हाफ में चाहिए होंगे एंगल, कंप्लीट में जाएंगे तो वहाँ पे सारे यूज़ होंगे अपने, समझ रहे हैं। 13, 14, 15 अलग अलग ये सारे। तो 1 से 16 तक समझ आ गए। अब हमारे अलग फॉर्मूले स्टार्ट होंगे जो इन्हीं से बनेंगे इन्हीं से, बस देखते जाइएगा। पहले बताइए इनमें कोई प्रॉब्लम है, विभूति, दिव्यांशी, मालविका, बोलो बेटा, ये समझ आए कैसे आगे सारे। ठीक है ठीक है, तो ओके, इट मीन्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल थे, याद आपको ये करने बेटा, याद तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हर बार तो बना के नहीं देखोगे ना, डेरिवेशन पे हर बार तो नहीं। अब तो फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप निकालोगे। तो ये फॉर्मूले तो कल के डेट में, ये पहले तो ये चार्ट जितना भी आज कंप्लीट हो, इतने बड़े एक चार्ट पे बना के और अपने स्टडी रूम में या जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी +1 और पूरी +2, अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हुए ना तो दोनों क्लास आपको दुखी करेंगी एंड तक, और इफेक्ट पूरा पड़ेगा रिजल्ट पे। और ये चार्ट अगर याद हो गया तो समझ लो +1 +2 का एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है आपके माइंड से हट जाएगा। मैथ बिल्कुल सिंपल लगेगा अगर ये सारे फॉर्मूले याद है तो। अभी तो और आ रहे हैं, 16 तक ख़त्म थोड़ी ना, और भी आएंगे। देखिए और कौन से हैं, और अब मैं बनाता हूँ डबल एंगल वाले बनाने स्टार्ट करते हैं। साइन डबल का, कोस डबल का और टेंजेंट डबल का, डबल एंगल में चलते हैं। अब बेटा मैं फॉर्मूले देखूँगा साइन ऑफ 2a के डबल एंगल के। कैसे, आइए, आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला करवाया था, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b। सोचिए दोनों ही ए हो जाए, अगर सेम एंगल हो, a प्लस ए, बी की जगह भी मैं a रख दूं तो शक्ल क्या होगी, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए और साइन ए, बी की जगह a आ जाएगा। तो साइन ऑफ
2a का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ऑफ डबल एंगल का, साइन ए कोसे, साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे। ठीक है, यूज़ बहुत है बेटा इनके। यूज़ तो ये लगा लो कि आप लोगों को डायरेक्ट डबल एंगल पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप लोगों को 45 90 का ले लो, या जैसे भी मैं कहता हूँ आप लोगों को वैल्यू निकालनी है 120 पे। 120 की बात कर लेता हूँ, तो 120 को क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, 2 साइन ऑफ हाफ एंगल, ये 2a यहाँ पे हाफ इसका 60, और कोस ऑफ 120 है तो हाफ इसका 60। भाई डबल एंगल से हाफ एंगल में आ गए ना, तो 120 की नहीं पता थी, 60 की पता है, वहाँ से 2 साइन 60 √3/2 कोस 60 1/2, 2 से 2 √3/2 आ गया ना आंसर। यूँ फटाफट आंसर आएंगे आपके अलग अलग एंगल्स पे, देखते जाना इन फॉर्मूलों की हेल्प से। बहुत सारे हैं, ये तो एक वैसे ही छोटा सा एग्जांपल दे दिया। तो साइन 2a का फॉर्मूला निकल गया है। अभी साइन 2a का फॉर्मूला मैं टेंजेंट में भी निकालने की कोशिश करूँगा। एक टेंजेंट में भी होता है साइन 2a का फॉर्मूला, वो इसी से बात करेंगे। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो, एक तो ये हो गया, इसी को मॉडिफाई करता हूँ, 2 साइन ए कोस ए। इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 है ना। 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यस और नो, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। लिखने में क्या जाता है भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही तो होता है, डिनोमिनेटर में 1 की तो वैल्यू नहीं होती। लिखो ना लिखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 2 साइन ए कोस ए, न्यूमिनेटर को भी कोस स्क्वायर ए से और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा जरा, कोस ए से स्क्वायर कैंसिल, 2 साइन बाय कोस ए टेंजेंट ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर है। तो ये दो फॉर्मूले सिंगल एंगल में, साइन के डबल से सिंगल में आने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो मैं पहले 17 फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने यहाँ पे साइन के जो देखे हैं। फॉर्मूला नंबर 17 जो हमारा आया है वो क्या बन के आया है, साइन 2a के दो फॉर्मूले बन के आए हैं। पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, और दूसरा फॉर्मूला इसी को मॉडिफाई किया टेंजेंट में, 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले साइन डबल एंगल से सिंगल एंगल में कभी जाना हो, साइन कोस में जाना हो तो ये, और डबल से सिंगल में टेंजेंट में जाना हो तो ये लगेगा। सिंपल से अभी बनाए, आपके सामने ही बनाए हैं सेटिंग करके, थोड़े से जो डायरेक्ट हमारे यूज़ होंगे। किया तो सेटिंग ही है। चलिए कोस, नेक्स्ट कोस पे चलते हैं। कोस डबल एंगल के देखते हैं। कोस डबल एंगल में क्या है, कोस 2a, पहले कोस a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाए, उसके बाद कोस 2a का देखेंगे। a प्लस बी के फॉर्मूले में होता है कोस ऑफ a कोस ऑफ b माइनस का साइन ऑफ a साइन ऑफ b। अब b की जगह अगर दूसरा भी a ही हो तो a प्लस a, b की जगह भी a रखें तो क्या होगा भाई मेरा, सेम a रखो तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ a माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ a, और यहाँ कोस a प्लस a क्या हो जाएगा,
2a, कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस ऑफ डबल ए क्या होगा बेटा आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा और मॉडिफाई कीजिए। कोस स्क्वायर को लिख सकते हो, अगर प्रॉपर साइन प्रॉपर कोस में चाहिए तो देखिए कोस स्क्वायर है तो ये है माइनस साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो, एक तो ये आ ही गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये एक क्या टर्न हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस, प्रॉपर कोस में चाहिए हो तो ये फॉर्मूला भी बन गया भाई, साइन स्क्वायर को प्रॉपर कोस में। प्रॉपर साइन में चाहिए हो तो भाई प्रॉपर साइन में अगर रिक्वायरमेंट है इसकी तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर को किस में चेंज कर दो, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक ये बन गया। कितने मॉडिफाई कर दिए कोस 2 के, 1 2 3, एक और होता है टेंजेंट में, एक बार टेंजेंट में और देख लीजिए, एक मॉडिफिकेशन और होगी, वो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से इससे उठा के लेके आएंगे ऊपर वाले से। ठीक है, वो क्या है, इसी का फॉर्मूला कोस 2a का, कि कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो 1 को लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 ही होता है। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोस स्क्वायर से डिवाइड, कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर जाएगा 1, साइन स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर आएगा टेंजेंट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर आएगा तो टेन स्क्वायर ए। ये 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हैं कोस के डबल से सिंगल में जाने के। आइए हम लिखते हैं इसको हमारे फॉर्मूला चार्ट पे, कौन कौन से फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं कोस डबल एंगल के। ठीक है, ये देखिएगा 17 के बाद 18 फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या कहता है बेटा, क्रिश आवाज आ रही है? क्रिश, तो बेटा अभी क्यों आए हो, आपका तो टाइम ही नहीं है, आपका तो बैच 11 बजे के बाद स्टार्ट होगा। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा, 11 बजे स्टार्ट होगी आपकी क्लास और उसके 5-7 मिनट बाद ही लगेगी। ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में मैसेज। ठीक है, यहाँ देखो साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2a क्या है, 2 साइन ए कोस ए, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो अब साइन 2a को हम लिख सकते हैं, मतलब इससे जो फॉर्मूला हमारा बना है, सॉरी नेक्स्ट कोस 2a, कोस 2a से सिंगल में जाने के कौन कौन से हैं, कोस 2a से सिंगल में जाने के कौन कौन से, 4 हमने किए। पहला कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर इसका एक और क्या प्योर कोस में 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर एक और किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर एक और किया है टेंजेंट में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 18 में 4 फॉर्मूले रहेंगे आपके, देख लीजिएगा बेटा। क्लियर है? अब टेंजेंट के करें,
वैसे यहाँ से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले निकलते हैं, वो मैं एक बार ये सारे फॉर्मूले करवा दूँ फिर बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दो निकलेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं स्टार बना के यहीं करूँ तो फिर वो टेंजेंट वाला, चलो पिछले पेज पे लिख देंगे दो, और इन्हीं केसेस से दो निकलेंगे, वो देखिए क्या है। यहीं से आपके दो मेन फॉर्मूले निकलते हैं, इन्हीं केसेस से। कौन कौन से, सुनिएगा। यहाँ से उठा रहा हूँ, cos 2a को एक बार इसके बराबर रखिएगा। cos ऑफ 2a को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। बेटा इस 1 को इधर ले आइए, 1 प्लस cos 2a 2, एक सेकेंड बेटा, वन प्लस कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a बच गया। अब 1 प्लस कोस ऑफ a, अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, यहाँ पे कोस 2a की बजाय एंगल को हाफ कर दूं, तो इधर भी जो कोस a है वो a/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, कोस a/2। अगर मैंने इधर हाफ कर दिया एंगल तो इधर भी हाफ हो जाएगा। ये डबल था तो यहाँ सिंगल है, ठीक है। यहाँ हाफ हो गया तो यहाँ भी हाफ हो गया। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत जगह यूज़ होगा आपका, क्या कि 1 प्लस कोस ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a/2 हाफ एंगल, ठीक है। इसी तरह से साइन का भी बनेगा, इसको इसके इक्वेट करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए कोस ऑफ 2a को ले आइए, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और साइन को इधर कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस कोस ऑफ 2a। अब एंगल को हाफ कर दीजिए, इधर तो a का a/2 हो जाएगा और यहाँ एंगल 2a का a हो जाएगा। मतलब अगर एंगल यहाँ पे a ले आऊँ तो साइन का एंगल यहाँ पे हाफ हो जाएगा। मतलब दोनों जगह एंगल हाफ पे बात करें तो ये जो फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोस a और नेक्स्ट आ गया आपका 1 माइनस का कोस ऑफ a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर है ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। 1 माइनस कोस a, ये बेटा 18 फॉर्मूले में इंक्लूड होंगे। सारे फॉर्मूले कहीं सोच रहे हो, ये तो इसी के पार्ट है कोस 2a के। इसके अलावा अभी और हैं, और हमारे टेंजेंट 2a का है। टेंजेंट 2a के बाद इन सब के 3 एंगल में फॉर्मूले हैं, यानी कि 3 वो और एक 4, 22 फॉर्मूले हैं। तो अभी 3 एंगल वाले और एक टेंजेंट 2 का, 4 और पेंडिंग अभी तो। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। टेंजेंट 2a का और देखते हैं। टेंजेंट 2a, पहले उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं फिर इसके पीछे लिखेंगे। देखिए टेंजेंट 2a का फॉर्मूला, आपको पता है टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b।
टेंजेंट ए प्लस ए कर दीजिए, बी की जगह ए ले आइए, ए प्लस ए कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी की जगह ए, 1 माइनस टेन ऑफ ए और टेन ऑफ ए। तो टेन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये है बेटा। अब ये ध्यान रखना जो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था वो भी ये था। देखिए सिर्फ एक साइन का फर्क था, साइन 2a में 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और 10 2a में 2 10a तो सेम है। नीचे इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर है, इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बस इतना सा फ़र्क है। बच्चे साइन 2a और टेन 2a में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला नंबर 19 की अगर बात करें हम, तो 19 इसके पीछे लिख देता हूँ बेटा मैं। 19 फॉर्मूला है मेरा टेंजेंट ऑफ 2a। ऐसे तो फॉर्मूले बहुत बन रहे हैं और भी केसेस हैं, बट आरडी में बहुत सारे हैं। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतने दिए हुए हैं, वैसे तो बहुत इनको इधर उधर करके काफ़ी रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। 10 ऑफ 2a 2 10a डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। 10 of 2a is equals to 2 10a divided by 1 minus 10 square a 20। अब थर्ड मतलब ट्रिपल एंगल के, डबल एंगल के फॉर्मूले थे, अब ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले चलते हैं। अब हम जो निकालेंगे वो फॉर्मूला होगा ट्रिपल एंगल का। देखिए साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला कैसे आएगा। साइन ऑफ 3a के लिए पहले लिखिए साइन ऑफ a प्लस 2a, साइन में लेके आऊँगा मैं a प्लस 2a। साइन a का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। साइन ए प्रॉपर साइन में चाहिए तो इस कोस 2a का ये वाला फॉर्मूला लिखो जो प्रॉपर साइन में है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। कोस 2a को ध्यान से देखिए, कोस 2a को लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ पे कोस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस कोस ए एज इट इज साइन 2a। साइन 2a को ये लिख रहा हूँ, साइन 2a के 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कोस ए पुट कर रहा हूँ। 2 साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब ए, ठीक, प्लस 2 साइन ए और कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर को वापस साइन में, क्योंकि सारा कुछ साइन में ही चेक करेंगे हम। साइन ए और 2 साइन ए, 3 साइन ए हो गया, 2 साइन ए, साइन ए 3 साइन ए माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब ए कोस स्क्वायर। ओ कैसे कर दिया ऐड, और इसके साथ तो कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई में नहीं है। 2 साइन ए कोस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब ए। अब कर दो 2 और 1 3 साइन ए माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब ए, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर साइन 3a ट्रिपल एंगल का। क्या 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो देखिएगा क्या है फॉर्मूला नंबर 20।
साइन ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 3 ऑफ साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a कितना हो जाएगा, 3 ऑफ साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। क्लियर है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कोस ऑफ 3a का फॉर्मूला। कोस ऑफ 3a, कोस ऑफ 3a कैसे बनेगा भाई बताइए। कोस ऑफ 3a यूं ही आ जाएगा, कोस ऑफ 3a को लिख दो कोस ऑफ a प्लस 2a कोस ए कोस p माइनस का साइन a और साइन b पूरे कोस में ले आइए। कोस 2a का फॉर्मूला कोस में, कोस 2a का फॉर्मूला कोस में होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस का साइन a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस a। तो ये 2 कोस ऑफ क्यूब ए माइनस का कोस ए साइन 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 स्क्वेयर 2 कोस ए तो बच ही गया और अंदर बचा साइन 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 स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। भाई टोटल जब कोस में चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है, कोस ऑफ ए माइनस 2 कोस ऑफ ए माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब ए। ठीक है। अब देखिएगा 2 to 4 कोस ऑफ क्यूब ए माइनस का 3 कोस ए, ये फॉर्मूला कोस क्यूब ए का, मतलब कोस ट्रिपल का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा वो 4 कोस क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए। और देखिए माइनस है -3, ये वाली चीज़ साइन में पीछे आ रही है, -3 कोस ऑफ ए। ये फॉर्मूला रहेगा आपका कोस ऑफ 3a का। नाउ 22, ठीक है, 10 ऑफ 3a लास्ट फॉर्मूला है बेटा, 10 ऑफ 3a का। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 10 ऑफ 3 के लिए सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। साइन ऑफ 3a बाय कोस ऑफ 3a, ये आ जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब ए, 4 कोस ऑफ क्यूब ए माइनस 3 ऑफ कोस ए। एक तो यहाँ से निकालना हो तो यहाँ से निकालेंगे तो यार मुझे टेंजेंट के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 4 कोस क्यूब, कोस क्यूब करेंगे तो गड़बड़ है, फिर तो प्रॉपर टेंजेंट में नहीं आएगा ना। प्रॉपर टेंजेंट के लिए सोचो सोचो सोचो, ऊपर से साइन कॉमन नीचे से कोस कॉमन, टेंजेंट तो आ गया एक। प्रॉपर टेंजेंट में लाने के लिए एक टेंजेंट तो आ गया, इसको उसी से बना लो। इसे प्रॉपर टेंजेंट में कैसे लेके आएंगे। अरे बेटा मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, फिर एक फॉर्मूले के लिए आप वो करोगे तो ये एक सिंगल फॉर्मूला मैं लिख के छोड़ देता हूँ, इसको हम ना कल कर लेंगे, मतलब इसकी डेरिवेशन। और अभी मीटिंग ऑफ होगी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 22 फॉर्मूले ये घर से आपको याद करने हैं, कल का होमवर्क है ये 22 के 22 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये चार्ट मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। और इनको डेरिवेशन समझ लीजिएगा, करके देख लीजिए एक। और लास्ट जो है टेंजेंट ऑफ 3a का फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ बेटा, या इसमें डेरिवेशन कर लीजिए, मैं आपको ये बता ही देता हूँ। मीटिंग तो ऑफ होगी बट इसमें देखिए tan 3a का जो फॉर्मूला है वो आपका रहेगा 3 टेंजेंट a माइनस का tan क्यूब a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये होता है बेटा। और इसमें अगर आपको करना पड़े तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका ऐसे डेरिवेशन कर देता हूँ, यहाँ से इसकी डेरिवेशन हम 10 से कर देते हैं ना। ये देखिएगा
ये देखिए बेटा, अभी जो है tan ऑफ 3a का फॉर्मूला चाहिए, कोई बात नहीं, आपके पास tan ऑफ a प्लस 2a लगा सकते हो आप, ठीक है। इसे लिख सकते हो tan a x प्लस y का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan a tan b। प्रॉपर 10 में चाहिए तो tan 2a का फॉर्मूला और खोल दो, जो कि क्या है मेरे पास 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। एक सेकेंड बेटा, मेरे को कॉल उठाओ, एक सेकेंड रुकना कॉल। हेलो, ये हो गया। अब 1 माइनस tan a और tan 2a को 2 tan a 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, इसका एलसीएम ले लीजिए, tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a, ठीक है, जब 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऊपर जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, माइनस का ये मल्टीप्लाई 2 tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, और ये ऊपर बच गया 3 tan a और माइनस का tan क्यूब a, और नीचे आ गया बेटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। लो, ये डेरिवेशन होगी इस फॉर्मूले की, ठीक है, टेंजेंट टू ए से। तो आप लोगों को ये 22 के 22 फॉर्मूले करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। ये मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। वैसे मैंने हर एक की डेरिवेशन बता भी दी है, कल इस पर पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।